हाय फ्रेंड्स, साइंस नॉलेज की आज की सीरीज में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक दिलचस्प सवाल की जिसका जवाब बहुत ही रोचक है। तो सवाल है, अगर पृथ्वी पर अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाए तो मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी। दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिकों के मन में भी ये सवाल अक्सर उठा करता है। यूं तो ये सवाल बेतुका सा लगता है क्योंकि अभी पृथ्वी पर लगभग 7.5 अरब लोग हैं और एक साथ इतने सारे लोगों का खात्मा हो जाना लगभग ना के बराबर है। लेकिन एक बार मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो इस परिस्थिति में पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। वैसे तो इस सवाल का जवाब कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक दे सकता है, क्योंकि जवाब में थोड़ा बहुत तर्क और बाकी सारी कल्पना शक्ति को ही लगाना है। लेकिन प्रस्तुत वीडियो में हम अतिशयोक्ति न करते हुए विज्ञान के आधार पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शांति से समय लेकर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को बाद में देखने के लिए या हमारे आने वाले वीडियोस को भी बाद में देखने के लिए आप हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए हमारे चैनल के नाम द नॉलेज के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आप बाद में शांति से हमारे चैनल में आकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल के जवाब की ओर। सवाल था, पृथ्वी पर अचानक सारी मानव सभ्यताएं खत्म हो जाए और एक भी इंसान इस धरती पर ना बचे, उस हालत में धरती की परिस्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमारे काल्पनिक सवाल में धरती पर सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा दूसरे जीव, प्राणी, पक्षी और वनस्पति ये सब तो रहेंगे ही। दूसरा ये ध्यान पे रखना है कि मानव सभ्यता अचानक ही खत्म हो गई है और धरती पर मानव कहलाने वाला एक जीव भी मौजूद नहीं है। जवाब देने से पहले आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी लेजेंड। वो फिल्म भी ऐसी ही कल्पना पर आधारित थी। फिल्म में बताया गया है कि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में कुछ खामियां हो जाने के कारण एक वायरस का जन्म होता है और वो वायरस इंसानों के लिए घातक साबित होता है और कुछ ही समय में धरती पे लगभग सारे मनुष्य को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार देता है। वैसे फिल्म में सुखद अंत बताया है। हीरो संघर्ष करता है और उस वायरस का एंटीडोट्स ढूंढ निकालता है और बचे हुए बहुत ही कम लोग धरती को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ज्ञात भूतकाल में ऐसा एक बार हो चुका है जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से ये पता लगाया है कि बहुत ही नजदीक के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग मरने की कगार पर आ गई थी। वो नजदीकी भूतकाल का समय लगभग 75,000 वर्ष पहले आया था। 75,000 वर्ष पहले आदि मानवों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहाँ पर हम इंसानों का जन्म हुआ था और हम उत्क्रांति पा रहे थे। उस समय गुफावासी आदिमानव की संख्या लाखों में गिन सके उतनी थी। लेकिन एक नाजुक समय भी आया था जब भूखमरे के कारण वो संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और ये 2000 के आदिमानवों का आंकड़ा सिर्फ अफ्रीका पे नहीं अपितु पूरी दुनिया पे लागू पड़ता था, क्योंकि मध्य अफ्रीका के उस छोटे से प्रदेश को छोड़कर मानव बस्ती दुनिया में और कहीं भी नहीं थी। इसलिए पूरी दुनिया में इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन 2000 लोगों पे आधारित था। अगर उस समय उस 2000 गुफा मानवों का भी भूखमरी के कारण नाश हो गया होता तो धरती पर आदि मानवों के होमो सेपियंस कहलाने वाले वंशज यानी कि आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते। सद्भाग्यवश उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला, क्योंकि वो लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे जूथ बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कई जूथ हरियाले प्रदेशों में जाके बसे और उनकी जीव सृष्टि बढ़ने लगी। 10,000 वर्ष बाद यानी कि आज से लगभग 65,000 वर्ष पहले उनमें से कई समूह मध्य और उत्तर अफ्रीका छोड़कर यूरोप में और एशिया में जाके बसे
और सदियों बाद मानवों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। अब मान लो कि इतने सालों बाद इंसानों पे किसी घातक वायरस, बैक्टीरिया या प्रजीव का हमला हो जाता है और सिर्फ इंसानियत का खात्मा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी? तो आइए हम विज्ञान की कल्पना से उस रोचक सवाल के जवाब को जानते हैं। मान लो कि किसी खतरनाक रोग के कारण पूरी मानव सभ्यता का खात्मा हो चुका है और अभी हाल में 1 घंटे पहले पूरे विश्व के बचे इकलौते इंसान जो भारत में रहता था, उसकी भी रोग के कारण मौत हो गई और उसी के साथ पूरी इंसानियत का अंत हो गया। तो अब आने वाले समय में, दिनों में, सप्ताहों में और सालों में क्या होगा, हम इसका चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धरती पर इंसानियत के खात्मे के बाद के 24 से 48 घंटे। धरती पर इंसानियत के खत्म होने के 24 से 48 घंटे बाद उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलता है। सामान्य संजोगों में रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। वैसे ही यूरोप का 85% और जापान का 98% आकाश रोशन रहता है। मानव सभ्यता के विनाश के 24 से 48 घंटे बाद अंधकार पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाने लगता है, क्योंकि थर्मल पावर और वीज मथकों को नया ईंधन देने वाला कोई भी इंसान अभी मौजूद नहीं है। कुछ घंटे बाद जनरेटर के ऑफ होते ही लाखों बत्तियां बुझ जाती है और इसकी जानकारी धरती का चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट ले लेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अड़तालीस से 72 घंटे बाद अब पावर का ब्लैकआउट अपनी खतरनाक असर दिखाना शुरू करता है। दुनिया में कुल मिला के 435 न्यूक्लियर स्टेशन है। इस न्यूक्लियर स्टेशन के राक्षस को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर के पानी की जरूरत पड़ती है। पानी को टावर तक चढ़ाने के लिए पंप की जरूरत होती है और पंप को चलाने के लिए पावर की यानी कि बिजली की जरूरत होती है। इसलिए अब बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी हद पार कर लेता है। यूरेनियम पिघल के आग पकड़ लेता है और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को चीर के बाहर आने लगता है। स्ट्रोंटियम 90 और सीसियम 137 का किरणोत्सव खतरनाक बादल बन के चारों ओर घूमने लगता है। एक बार रशिया के चेर्नोबिल का न्यूक्लियर स्टेशन 26 अप्रैल 1986 में फटा, तब ऐसा ही हुआ था। रेडिएशन लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया था। इसके कारण पास में बसे लगभग 50,000 की बस्ती वाले गांव को खाली करवाना पड़ा और चेर्नोबिल के आसपास बसे छोटे छोटे गांव के लगभग 1 लाख लोगों को भी अपने गांवों से हटाना पड़ा। एक्सपर्ट की माने तो ये जगह अब सैकड़ों सालों तक बसने लायक नहीं रही। अपने अंतकाल के पश्चात मानवजात खुद के ही बनाए 435 न्यूक्लियर स्टेशन को ऐसे ही उसके हाल पे छोड़ के चली जाए तो इन न्यूक्लियर स्टेशंस का भी वही हाल होगा जो रसिया में चेर्नोबिल का हुआ है। इंसानियत के अंत के 7 दिन पश्चात दुनिया के छोटे बड़े शहरों में रोज के लाखों घन मीटर पानी को भूगर्भ से निकालने वाली मानवजात अब नहीं रही। परिणाम स्वरूप भूसपाटी के नीचे ग्राउंड लेवल का वाटर ऊपर चढ़ता है और ऐसे पानी के भर जाने से पातालवासी मूषक बाहर निकल आते हैं। मूसकों के झुंड शहरों में बचे कुचे मॉल, सुपरमार्केट और दुकानों पे रखी सब खाद्य चीजों पे और इंसानों के भी बचे कुचे देह पे टूट पड़ते हैं। खुराक की उपलब्धि के अनुसार प्रजनन करने वाली मूषक जात अब लाखों की संख्या में बढ़ने लगती है और सुनसान शहरों के चारों ओर मनुष्य के स्थान पर अब मूषकों का बसेरा हो जाता है। 1 महीने बाद विमान, मोटर कारें और फैक्ट्रीज अब अपनी धूम्रपान करने की आदत को छोड़ चुके हैं, इसलिए वातावरण अब धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अभी तो कार्बन के और अन्य अशुद्धियों के कणों को नीचे बैठ जाने से अब वातावरण प्योर और हानि रहित होने लगा है। 3-4 महीने बाद तो आकाश इतना शुद्ध हो जाता है कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को हम औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं देख सके थे, उसे भी अब अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं।
लेकिन अफसोस ये सब देखने के लिए अब मानव सभ्यता बची नहीं है। 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट के ये इमारतों के जंगल भले ही देखने में हमें मजबूत लगे, लेकिन वृक्ष, वेल और जंगल के सामने वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए पीपल और मशरूम जैसी स्पीसीज ईंटों और कंक्रीट में अपने मूल गाड़ कर उसे करोतना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सब मकान खंडेर बन जाते हैं और ये खंडेर टूटकर मिट्टी बन जाते हैं। समय जाते इस मिट्टी में घास और अन्य वनस्पतियां उगने लगती है और यही हाल शहरों के रास्तों का, पुलों का और अन्य सब इमारतों का होगा। 10 साल बाद सफाई काम को हमेशा के लिए ब्रेक लगने के बाद चारों ओर वृक्षों के टूटे हुए सूखे बिखरे पान पड़े हैं। समाप्त हो गए मकानों में से निकले चूने के अवशेष मिट्टी को और इनफर्टाइल बना रहे हैं, इसलिए शहरों के स्थान पे अब प्रॉपर जंगल बनने लगा है और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। अब शहरों में भी बाघ, सांबर, हिरन, चीते और शेरों का बसेरा हो जाता है। मनुष्य के ना रहने से अब समुद्र की जीव सृष्टि भी फल फूल रही है। अमेरिका के एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कोड स्पीसीज की इतनी मछलियां पकड़ी थी कि उस मछली की पूरी जाति 95% समाप्त हो गई थी। ऐसे कई समुद्र जीव और मछलियों की कई जातियों को अब जीवन दान मिलेगा। 100 साल बाद इमली, गेलिया और पीपल जैसी स्पीसीज ने बहुत सारे मजबूत मकानों को भी अब खंडेर बना दिया है। बर्फीले प्रदेशों के मकान जल्दी से निस्तनाबूद हो जाते हैं और बचे कुचे रोड, मकान, इमारतें अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। 500 साल बाद अब शहरों का अस्तित्व रहा नहीं है। सारा कंक्रीट, ईंटें और मकाने मिट्टी बन चुके हैं। फिर भी कई जगह पे पत्थरों पे बनी कुछ मजबूत इमारतें अभी तक टिकी रही है। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन प्राणियों को पाल पोस कर पालतू बनाया था, उनके लिए अब संजोग संपूर्णतः बदल चुके हैं। क्रमिक विकास या उत्क्रांति के क्रम में बदलाव आया है। ऐसे तो बाघ, सिंह, चीते जैसे जंगली जानवरों के बीच सारे पालतू जानवर तो बच नहीं सकेंगे, लेकिन जो कुछ बच जाते हैं वो धीरे धीरे अपने आदि पूर्वजों का रूप धारण कर लेंगे। जैसे कि बैल, भैंस और रोज जैसे पालतू प्राणी अपने नाम शेष आदि पूर्वज औरच जैसी अवस्था धारण कर लेंगे और पालतू कुत्ते फिर से अपने पूर्वज जंगली या हंटिंग डॉग्स जैसे बन जाएंगे। ऐसे ही कई प्रकार के पक्षियों की और वनस्पति की भी स्पीसीज के क्रमिक विकास में यू टर्न आएगा। 1000 साल बाद धरती के मानव रहित हो जाने के बाद कई अरसे से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुला नहीं है। ये वायु पानी में द्रव्यमान है, इसलिए इतने सालों में हुई बारिश ने लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में भेल के जमीन पे और उसके बाद समुद्रों में डाल दिया। समुद्रों के तटों पर अब उसके कार्बोनेट खड़कों की रचना होने लगी है, इसलिए अब वातावरण में वो वापस से घुल मिल सके ऐसी गुंजाइश नहीं है और पृथ्वी का वातावरण अब बहुत ज्यादा साफ हो चुका है। 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड के खत्म हो जाने से धरती पर अब ग्लोबल वार्मिंग की असर की तो कोई संभावना ही नहीं है। ऊपर से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है और धरती का तापमान ऑन एवरेज 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है और हिमयुग को आह्वान देने के लिए ये पर्याप्त है। यूं तो हिमयुग का समय कब का हो चुका है, लेकिन लगातार वातावरण में CO2 को ऐड करने वाली मानव जात ने अब तक हिमयुग को आने से रोका है। लेकिन अब पृथ्वी के नॉर्थ पोल में बर्फ की चादर ढक जाती है और समंदर का पानी भी बर्फ हो जाता है। 50,000 साल बाद न्यूक्लियर पावर का कचरा जो मानव सभ्यता ने जमीन के अंदर भूगर्भ में दफना दिया था, उसके खतरनाक गुणधर्म अब समाप्त हो चुके हैं। प्लूटोनियम का भी आयुष्य लगभग 45,000 साल बाद खत्म हो जाता है, इसलिए उसके हानिकारक तत्वों का अब संपूर्णतः नाश हो चुका है।
हाईटेक संस्कृति वाली मानव जात दूर के भूतकाल में कभी बसी हुई थी, उसका और एक सबूत या प्रमाण अब नष्ट हो जाता है। 1,00,000 साल बाद वायरलेस की शोध के पश्चात मानव जात ने 100 साल तक ट्रांसमिट किए हुए रेडियो, टेलीविजन और रडार के सिग्नल प्रकाश की स्पीड की रफ्तार से अब हमारी गैलेक्सी की सीमा को पार कर चुके हैं। बीच रास्ते में आने वाले बाह्य अवकाशी पिंडों के कोई बुद्धिशाली एलियंस ने इन सिग्नल्स को कैच किया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जीव की मर्यादा और अंतरिक्ष के विस्तार को देखकर वो ये समझ चुके होंगे कि वो कभी यहाँ आ नहीं सकते हैं। 10 करोड़ वर्ष पश्चात उत्क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरे जीवों में होड़ मची है, जिसमें सबसे ऊपर का स्थान चिंपांजी का है। चिंपांजी और मनुष्य का जेनेटिक ब्लूप्रिंट वैसे भी 98% मिलता जुलता है। सिर्फ 50 लाख सालों के दरमियान का गैप ऐसे स्थापित हुआ कि चिंपांजी मिटकर होमो सेपियंस सेपियंस कहलाने वाला मनुष्य बना। अब चिंपांजी के खुद के केस में करोड़ों सालों से हुए विकास के कारण वो 2% के गैप को पूरा कर उसे मनुष्य बना दे तो कह नहीं सकते। ऊपर से भूतपूर्व मनुष्य का तो एक भी चिन्ह अब पृथ्वी पर रहा नहीं। इतने सालों से हुए कटाव और नवनिर्माण ने पृथ्वी पर कभी मानव अस्तित्व था उसके सारे चिन्ह मिटा दिए हैं। चंद्र पर भी इंसानों के अस्तित्व के चिन्ह समान चिन्हों को और उसके कदमों के निशानों को इतने सालों से हुए सूक्ष्म रूप के उल्का कणों ने मिटा दिया है। पृथ्वी पर कभी हाईटेक मानव जात राज कर चुकी है, उसके निशानों में से अब सिर्फ एक ही निशान टाइम कैप्सूल बाकी रह जाती है। मिश्र धातु की बनी हुई और शून्य अवकाश वाली टाइम कैप्सूल में मानव जात का संपूर्ण माहिती भंडार है। अमेरिका सहित कई सारे देशों ने अपने तारीखी इतिहास को रिकॉर्ड करके टाइम कैप्सूलों को भूगर्भ में दफना दिया है। आप इस टाइम कैप्सूल की तुलना डायनासोर के अवशेषों के साथ कर सकते हैं। 19वीं सदी में जब डायनासोर्स के अवशेष हमें मिल आए, तब मानव सभ्यता ने जाना कि पृथ्वी पर सबसे पहला शासन उसका नहीं है, अपितु आगे 16 करोड़ वर्ष तक डायनासोर्स पृथ्वी पर अपना एक चक्रीय शासन चला चुके हैं। भविष्य में उत्क्रांति की सीढ़ियों पर चढ़ के मानव सभ्यता के उत्तराधिकारी का स्थान लेने वाले चिंपांजी के संभवित वंशज सेंसिटिव मैटर डिटेक्ट करके एक आध टाइम कैप्सूल को खोज निकाले, उसमें कितनी संभावना है। अगर उनको कैप्सूल मिल जाए तो उसमें मौजूद डेटा उन्हें बता देगा कि भूतकाल में लगभग 10 लाख सालों तक इंसान अपनी मोनोपोली भुगत चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कैप्सूल मिलने के चांस लगभग 0 है। टाइम कैप्सूल्स भले ही दुर्लभ और मजबूत हो, लेकिन उत्क्रांति के करोड़ों सालों तक उसका एक्टिव रह पाना आसान नहीं है। मान लो कि वो अपने मूल हालत में एक्टिव रह भी गई, फिर भी ये जान लो कि पृथ्वी की भूसपाटी कभी स्थायी रहने वाली नहीं है। उसमें लगातार भूचाल आते रहते हैं। भूचाल की वजह से धरती के अंदर प्लेट्स हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है और इतने सालों तक होने वाली इन घटनाओं में टाइम कैप्सूल्स पाताल में चली जाए, उसकी संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो इस तरह नई पीढ़ी को इंसानों का परिचय देने वाली माहिती का भंडार कभी हाथ लगने वाला नहीं है और हमारे अस्तित्व का पता कभी किसी को न चलने वाला है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब करें और हमें नए वीडियोस बनाने की हिम्मत दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। टेक केयर।